Assalamualaikum friends, how are you? Hope you are good. Today we are going to start a new exercise 8.2, 8.3. Let's start question number 1. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है। एक आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है, अमाउंट दिखाते हैं कैपिटल ए से, और दूसरा आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट को हम दिखाते हैं सी आई से। तो दो चीजें इसमें कैलकुलेट करनी है। तो ये क्या क्या वैल्यू दी हुई है देखते हैं। सबसे पहले है ₹10,800 का निकालना है। तो जिस पैसे पर हमें अमाउंट निकालना होता है, या जिस पैसे पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है, वही पैसा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कहलाता है, और उसे हम लोग दिखाते हैं पी से। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा है 10,800 रुपीज। उसके बाद आगे दिया हुआ फॉर 3 इयर्स। अब ये नंबर ऑफ इयर्स है, नंबर ऑफ इयर्स आपका है 3, जिसे हम लोग दिखाते हैं एन से। नंबर ऑफ इयर्स को एन से दिखाते हैं, ये है 3। और 12.2% पर annum। यहाँ पर ये जो है वो रेट दिया हुआ है, और रेट को हम लोग दिखाते हैं आर से। रेट आपका है 12.2%। ये आपका इम्प्रॉपर हो जाएगा 25/2%। ठीक है, और इसे कैलकुलेट करना है एनुअली। एनुअली का मतलब होता है सालाना, यानी जो भी रेट लगाया गया वो सालाना लगाया गया है, और जो भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है वो ईयरली निकालना है, एनुअली निकालना है। तो आइए हम सबसे पहले अमाउंट को निकालते हैं। अमाउंट को निकालने का फार्मूला होता है A = P1 + R/100 to the power n। A = P1 + R/100 to the power n। अब यहाँ पर देखते हैं एक वैल्यू जो है अमाउंट है, P का मतलब प्रिंसिपल है, R का मतलब ये आपका रेट है, N का मतलब नंबर ऑफ इयर्स है। आइए वैल्यू आप पुट करते हैं। सबसे पहले P की वैल्यू आती है 10,800। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 1 प्लस रेट आपका है 25/2, तो इसे लिखते हैं 25/2, और डिनोमिनेटर में आपका 100 है, यहीं पर 100 आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और टू द पावर n की वैल्यू आपकी 3 है। तो ये हुई वैल्यू पुट करने के बाद ये आपका ऐसे कुछ दिखेगा। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब इस ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा 10,800, ये हमारा हो जाएगा, अगर एलसीएम लेते जैसे ये 1 प्लस ये आपका हो जाएगा 25/2 मल्टीप्लाई 100 है, ये आपका हो जाएगा 200। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर आपका आएगा 200 आएगा, और ये हो जाएगा 200 + 25, डायरेक्ट हो जाएगा आपका 225/200 डायरेक्ट ये हो जाएगा। अब इसे हम लोग डायरेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस वजह से बचने के लिए आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में आपका कितना है 200 है, तो सिंपली आप क्या करेंगे 200 को 25 में ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 225/200 to the power 3। सिंपली देखिए, जब भी कोई फ्रैक्शन को ऐड करना हो, एक साइड में आपका 1 हो और दूसरी साइड में कोई भी फ्रैक्शन दिया होगा, तो आप क्या करेंगे, उसमें जो डिनोमिनेटर होगा उसको न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर ऐड होकर कितना हो जाएगा 225, और डिनोमिनेटर आपका आ जाएगा 200। तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं। अब इसमें देखिए पावर कितना बना हुआ है, 3 बना हुआ है। तो पावर 3 का मतलब ये होता है कि ये आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है। तो इसे 3 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 10,800 मल्टीप्लाई ऑलरेडी यहाँ पर है 200। इस चीज को हम लोग यहाँ लिखते हैं साइड में मिला। ये है अमाउंट ऊपर जाएगा 10,800 मल्टीप्लाई 225/200। ये पावर 3 है, इसका मतलब इसे 3 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है।
ये हुआ आपका। अब इसमें हम लोग कट आउट करते हैं, जैसे 2 0 ये और 2 0 ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बच रहा है कितना, 108 बच रहा है। अब इस 2 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कटे 2 अंदर 2 आएगा और ये हो जाएगा आपका 54। तो ये सारा कट चुका है, आपका आ चुका है 54। अब यहाँ पर इसे भी 2 से काटते हैं, ये 2 से कटेंगे ये कितना आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा और 2 से कटेंगे ये आपका आ जाएगा 27। जो नेक्स्ट फ्रैक्शन आपका आएगा 27 मल्टीप्लाई 2 2 5 मल्टीप्लाई 2 2 5 मल्टीप्लाई 2 2 5 अपॉन ये आपका आएगा नीचे 200। अब इसमें किया क्या जाएगा, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद 200 से उसे डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले इन सारी वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 27 में 25 से, उसमें 225 से, फिर जो आंसर आएगा उसमें 225 से, और 200 से जब डिवाइड करेंगे इसकी वैल्यू आपको आ जाएगी 1537534 15,377.34 ये आपका क्या आएगा, अमाउंट आ जाएगा। जो कि ये कैलकुलेशन देती है, अगर इसे कैलकुलेशन हम करेंगे तो काफी ज्यादा टाइम लेगा, इस वजह से टाइम से बचने के लिए इसे आप लोग खुद कर लेंगे, या आंसर आपका इतना आएगा, ठीक है, मैच कर लेंगे। तो ये कैलकुलेशन आपको खुद करना है। अब देखिए हमारी अमाउंट फाइंड आउट हो चुकी है। अब अमाउंट फाइंड आउट होने के बाद हम लोग निकालते हैं CI। अब CI को निकालने का क्या पास है, उसे देखते हैं। देखिए CI इक्वल टू होता है P माइनस A माइनस P। A का मतलब अमाउंट, P मतलब प्रिंसिपल। देखिए CI का मतलब होता है इंटरेस्ट, जो ब्याज मिलता है बैंक वगैरह से या और दूसरी जगह से जब उधार दिया जाता है या हम पैसा जमा करते हैं तो उस पर बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, उस सूद के पैसे देता है, उसी सूद के पैसे को कहते हैं इंटरेस्ट। यहाँ पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा A माइनस P। यहाँ पर A का मतलब अमाउंट। अब अमाउंट क्या होता है, अमाउंट में हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं, और साथ में उस पर जो सूद लगा होता है वो दोनों पैसा मिलकर आपका अमाउंट बनता है। और प्रिंसिपल वो पैसा अभी बताया गया है जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं। तो इसमें सूद का भी पैसा मिला, उसमें से केवल ओरिजिनल पैसे को निकाल लेंगे तो हमारा सूद का पैसा फाइंड आउट हो जाएगा। अमाउंट हमारा था 10,800, सॉरी अमाउंट हमारा यहाँ पर कितना हुआ है, ये हमारा 15,357.34। इसमें हम लोग माइनस करेंगे प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल अमाउंट था हमारा 10,800। इसे जब माइनस करेंगे आपका आएगा 5 3 4 7 0 7 7 0 7 30 8 आपका आ जाएगा 5 और 4 0 4 1 तो आपको कितना आ गया 4,577.34। तो ये इतना पैसा जो है आपका पैसा है, सूद का पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो CI क्या है, सूद का पैसा है। अमाउंट जो है वो जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं और साथ में सूद का पैसा दोनों मिलाकर इसमें होता है, और प्रिंसिपल जो होता है वो हमारा ओरिजिनल पैसा होता है जो बैंक में जमा करते हैं। ये रहा अमाउंट और CI का मेथड। इस फार्मूले को भी लर्न कर लेंगे, और इससे पहले जो एक अमाउंट निकालने वाला फार्मूला था उसे भी आपको लर्न कर लेंगे। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। देखिए क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, प्रिंसिपल हमारा है 18,000, टाइम दी है 2 1/2 years,
इसमें अगर देखे जाए तो हमारी 2 साल ये है और हाफ ईयर ये है, इसका मतलब 2.5 साल के लिए आपको कैलकुलेट करना है। जबकि हम कैलकुलेट करते हैं 1 साल के लिए या 2 साल के लिए या 3 साल के लिए 4 साल के लिए, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर 2.5 ईयर्स दिया हुआ है। तो इसको करने के लिए आप करेंगे क्या, सबसे पहले इंटरेस्ट आप निकालेंगे 2 ईयर्स पर, और उसके बाद जो आपका हाफ ईयर बच रहा है उस हाफ ईयर को दूसरे मेथड से यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम टाइम लेते हैं 2 ईयर्स और 2 साल पर कितना इंटरेस्ट आता है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। वो 2 ईयर्स 2 साल के लिए हमको अमाउंट निकालना है। ए इक्वल होता है कि 1 + r/100 टू द पावर, ये फार्मूला होता है। अमाउंट निकालते हैं कि हमारा है 18,000, 1 प्लस रेट हमारा है 10/100 टू द पावर n की वैल्यू नाम क्योंकि अभी हम 2 ही साल के लिए निकालते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 18,000 और इसका मेथड आपको बताएगा जब ऐड है इसको हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 110/100 टू द पावर 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आ जाएगा मल्टीप्लाई 110/100 इंटू 110/100 टू द पावर 2, इस वजह से 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए 10 20 यहाँ से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं 10 से ये कैंसिल आउट होगा और 10 से ये कैंसिल आउट होगा। तो आपका जो नया फ्रैक्शन बचेगा, जो नया नंबर बचेगा, यहाँ पर 108 बच रहा है और यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई, यहाँ पर बच रहा है 11। नीचे आपका 1 बच रहा है, 1 से कोई मतलब नहीं है। जब डिनोमिनेटर में 1 होता है डिनोमिनेटर 1 का कोई मतलब नहीं होता। इससे अब आपको मल्टीप्लाई करके कितना आपका आ रहा है 108 है, आपका आ जाएगा जो अमाउंट है वो 13,068 आ जाएगा। 13,068 ये आपका क्या आता है अमाउंट, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। अब हमें हमारा हाफ ईयर और बचा हुआ है, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 4 हाफ ईयर्स के लिए, आधे साल के लिए। आधे साल के लिए इस आधे साल को हम लोग दूसरे फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। वो फार्मूला होगा हमारा एसआई का। एसआई के बारे में आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। एसआई सिंपल इंटरेस्ट ये है और ये जो हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो दोनों का निकालने का अलग तरीका होता है और दोनों में जो है डिफरेंस भी है। तो एसआई का फार्मूला हम पढ़े हैं PR3/100, जहाँ पर P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट और टाइम का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, T का मतलब टाइम। प्रिंसिपल हमारा कितना था, प्रिंसिपल हमारा था 18,000, यहाँ पर लिखेंगे। रेट हमारा था 10%, वो यहाँ पर लिखेंगे। और टाइम जो है हम दे रहे हैं कितना, हाफ ईयर। तो 1/, बताए 2 नीचे चला जाएगा और साथ में 100 है, यहाँ पर 100 रहेगा। अब यहाँ से 20 को हम यहाँ पर कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। यहाँ पर आपको बच रहा 180 मल्टीप्लाई 10/2। अब ये जो है 2 10 से कैंसिल आउट होगा, 5 आएगा, ये आपका हो जाएगा 99। तो यहाँ पर इंटरेस्ट हाफ ईयर के लिए इंटरेस्ट, सॉरी देखिए इसमें एक चीज और याद रखनी है, जो अब हाफ ईयर्स के निकाल रहे हैं ना, एसआई निकाल रहे हैं, अब जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो 18,000 नहीं होगा, बल्कि जो नया अमाउंट आया हुआ है यही हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा अगले हाफ ईयर के लिए। प्रिंसिपल हम लिखेंगे 13,068। बाकी सारी चीजें वही होंगी। रेट आपका 10% होगा और टाइम आपकी दी हुई
तो याद रखिए कि जब हम कंपाउंड स्टेज निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर्स में निकालने के बाद फिर हाफ ईयर जो बच रहा है उसके लिए हम जब इंटरेस्ट निकालते हैं तो जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो नया हो जाता है। नया कैसे होगा? जो अमाउंट हमारा आया हुआ है अब हाफ ईयर्स के लिए यही अमाउंट हमारा नया प्रिंसिपल बन जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं T1 और इसे मान लेते हैं T2। तो नया प्रिंसिपल जो है वो हमारा अमाउंट ही होता है। तो यहाँ पर जो अमाउंट होगा उसके प्लेस पर हम लिखेंगे 13,600। तो आइए आप निकालते हैं, यह साइन हो जाएगा PRC अपॉन 100। अब P कितना है? ये हमारा है 13,068 और रेट कितना है 10%। टाइम आपकी 1/2, इसे पूरा लेकर आते हैं, ये 100 होगा। यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं, 10 से 10 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आपको बचेगा, इसे 2 से इसे काटते हैं, 2 से कट आउट हो जाएगा, 2 1 2 आएगा और पहले से 30 में 2 6 12 होगा, 1 बचेगा, 0 2 5 10 होगा, 2 3 6 होगा और 2 4 8 होगा। तो आपका आ गया 6 5 3 4 और ऊपर कुछ भी नहीं बचा है, नीचे भी सब कैंसिल आउट हो चुका है। यही आपका आंसर आ जाएगा 6,534। ये आपका क्या आ चुका है? इंटरेस्ट आया है इस हाफ ईयर के लिए। इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। अब इसमें देखिए हम लोग इंटरेस्ट को निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इंटरेस्ट को फाइंड करते हैं, यहाँ पर कितना इंटरेस्ट आया हुआ है। इसमें देखिए यहाँ पर ये हमारा 80,000 का और यहाँ पर ये हो गया 110,800। यहाँ पर गलती होने की वजह से पूरा आंसर हमारा रॉन्ग आ चुका है। इस वजह से इसे हम लोग पहले करेक्ट करते हैं। ये हमारा होगा 80,000 मल्टीप्लाई 110 अपॉन 100 110। ये 2 0 यहाँ से कट आउट होगा, 1 0 ये कट आउट होगा और 1 0 ये। आपका बचेगा 80 मल्टीप्लाई 110 मल्टीप्लाई 11। अब जब इसे कैलकुलेट करेंगे आपका आएगा 21,780। इसे करेक्ट कर लीजिएगा 21,780। अब इसी वैल्यू, यही वैल्यू आपके जो अमाउंट आ रहा है ये आपकी प्रिंसिपल ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल हमारा रॉन्ग होने की वजह से जो है सारी वैल्यू जो है रॉन्ग हो गई। जीरो होगा। अब इसे ये करते हैं 21,780 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 100। 1 0 से 1 कैंसिल होगा, 1 0 से 1 कैंसिल आउट होगा। अब ये हमारा जो आएगा 2178/2 और ये आ जाएगा 2 1 2 2 0 2 8 16 1 2 9 18 1089। ये हमारा
सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा वैल्यू करेक्ट हो चुकी है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये इस तरीके से चूंकि 18,000 था, तो यहाँ गलती से 10,800 हो गया, तो उसकी वजह से पूरी एक वैल्यू रॉन्ग होने की वजह से पूरे ऐसे हमारे रॉन्ग आ गया था। तो जब करेंगे हमारा आएगा 21,780। अब यही अमाउंट हमारा प्रिंसिपल 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे हमारी आ जाएगी 1089। अब इसके आगे की क्वेश्चन देखिए। अब हमें निकालना है सीआई निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसमें हम पहले फाइंड आउट करते हैं इसमें हमारा सीआई कितना आ रहा है। इसमें होगा क्या, सीआई इक्वल टू जो 2 ईयर्स हम निकाले तो 2 साल में हमारा सीआई कितना आएगा 2 ईयर्स। 2 साल पहले स्टार्टिंग हम निकाले थे, उसके लिए सीआई का फार्मूला है -b, यही फार्मूला था। अमाउंट हमारा कितना था 18,000 था, और इसमें से हम माइनस करेंगे प्रिंसिपल, अमाउंट हमारा कितना आया हुआ है 21,780, और इसमें माइनस करेंगे प्रिंसिपल हमारा है 18,000। जब 18,000 माइनस करेंगे ये हमारा आ जाएगा 3,780। ये आप देख सकते हैं 21,780 में माइनस करेंगे 18,000 को, तो आपका आ रहा है 3,780 आपका आया हुआ है सीआई 2 साल के लिए। अब इसके बाद क्या होगा, हाफ ईयर के लिए जो आपका इंटरेस्ट आएगा ये देखिए डायरेक्ट इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट आपका है 1,889, तो टोटल सीआई आपका हो जाएगा, टोटल सीआई आपका हो जाएगा ये जो सीआई आया हुआ है प्लस एसआई, ये जो एसआई यानी ये वाला इंटरेस्ट जो 2 ईयर्स के निकाले हैं, और आई वाला इंटरेस्ट जो हाफ ईयर के निकाले हैं, तो सीआई हमारा आया हुआ है 3,780, और एसआई आया हुआ है हमारा 1,089। दोनों को ऐड करेंगे हमारा हो जाएगा 9 8 8 16 1 8 3 + 1 4, तो ये हमारा आ चुका है 4,859। तो इस 18,000 प्रिंसिपल पर आपका सूद का पैसा जो कि इंटरेस्ट है कितना आएगा 4,869 रुपये। ये हुआ सीआई। अब आगे देखते हैं हम लोग अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा। अमाउंट में हम क्या होता है हमारा, सबसे पहले प्रिंसिपल होता है, उसके बाद उसमें ऐड होता है हमारा इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था हमारा 18,000 था, और इंटरेस्ट कितना आया हुआ है सीआई कितना आया हुआ है ये 4869। इसमें ऐड करने के वही आपका अमाउंट हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी, ये तो हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली का हम